राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, अपने तैयारी में लगे होंगे। जो तैयारी में नहीं लगे हैं वो आज से लग जाइए। आज से हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है, संघर्ष बैच। ठीक है, तो जितना जल्दी आप लोग जुड़ जाइए संघर्ष ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे, आप लोग की सब चीज़ फ्री होगा। तो हम लोग आज बात करते हैं कि 10th की तैयारी कैसे शुरू करते हैं, कैसे शुरू करेंगे। जो शुरू कर दिए वो भी, और जो शुरू नहीं किए उनके लिए भी है। तो ठीक है, तो हम लोग 10th की तैयारी शुरू करने के लिए पहले सबसे पहले उसको जानेंगे कि उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, तो उसका पैटर्न जो है आजकल के बोर्ड का जो पैटर्न है वो मतलब कि डबल क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछे, 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही उत्तर देना है। अगर 30 सब्जेक्टिव पूछ रहा है तो उसमें से 15 को देना है, 8 सब्जेक्टिव पूछ रहा है तो उसमें से 4 का उत्तर देना है। समझ में आ रहा है? तो मतलब सब डबल क्वेश्चन है। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं तो आपको हर हाल में एनसीईआरटी पढ़ना होगा। एनसीईआरटी का जितना बुक है सब आपके पास होना चाहिए। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का पूरा बुक आपके पास होना चाहिए। लिख देते हैं कौन कौन बुक चाहिए आपको। पहला हो गया मैथ्स, फिर साइंस, बड़ा बड़ा लिखते हैं। मैथ के बाद हो गया साइंस, साइंस के बाद हो गया एसएसटी, एसएसटी के बाद हो गया आपके पास हिंदी, हिंदी का नाम गोधुली, और एक हिंदी का दो पार्ट है, एक गोधुली, गोधुली नहीं गोधुली, और एक दूसरा पार्ट है वर्णिका। फिर हो गया संस्कृत, संस्कृत में भी दो बुक है जिसमें से फर्स्ट बुक से नहीं पूछता क्वेश्चन, सेकंड बुक से पूछता है। जो मोटा वाला बुक है उससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इंग्लिश भी है, इंग्लिश का भी दो बुक है, एक पतला वाला रीडर होगा इंग्लिश रीडर, और एक पनोरमा, पनोरमा शायद होगा। हाँ, तो देखिए सारे हम लोग बात करते हैं। देखिए मैथ्स में जितना चैप्टर हो सबको आपको पढ़ना है। अभी ये नहीं कि अभी इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है, वो हम बताएंगे जब जब पढ़ाएंगे। जौन जौन चैप्टर स्टार्ट होगा आपको बताया जाए कि ईच चैप्टर जो है कितना वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वो सब विषय में बताएंगे, सिर्फ मैथ्स ही नहीं टोटल विषय। तो मैथ्स में आपको देखिए ये एकदम करना ही करना है पूरा। एनसीईआरटी जो लिखे है करना ही है। एक्स्ट्रा में आपको क्या लग सकता है मैथ में? एक्स्ट्रा मैथ में आपका चलेगा भारती भवन ले सकते हैं, भारती भवन, और एक होता है केसी सिन्हा, ये भी आप बना सकते हैं। यदि आपका मैथ में अच्छा स्कोर चाहिए तो ये करना होगा बाबू। ठीक है, आपको हम जितना करा देंगे उतना इनफ रहेगा ही रहेगा, और फिर आपको इससे करना पड़ेगा क्योंकि हम क्वेश्चन लावेंगे तो यही सब बुक से लावेंगे, मतलब यही तीनों से मिला करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं साइंस में। तो साइंस में तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला फिजिक्स, ये मार्कस नहीं लेते हैं। पहला हो गया फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, और चौथा हो गया बायोलॉजी। बायोलॉजी, अब ये तीनों का जो बुक रहेगा आपके पास एनसीईआरटी तो रहेगा ही, लेकिन हम लोग जो पढ़ाई करेंगे अभी एनसीईआरटी से पहले पढ़ाई करेंगे भारती भवन से। भारती भवन से हम लोग पढ़ाई करेंगे क्योंकि इसमें डिटेल रहता है बाबू। भारती भवन जो बुक है बहुत अच्छा बुक है, उसमें डिटेल रहता है। एनसीईआरटी आप लोग एक ही बुक होगा, उसी में तीनों विषय दिया हुआ होगा। और जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, भारती भवन में अलग अलग करके दिया, तो डिटेल हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। वही एनसीईआरटी में जो आपको आपके पास है वो एक ही में है, तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में करके देता है ना एनसीईआरटी जो बुक है उसमें। फिर एसएसटी में भी आपको 4 बुक लेना पड़ेगा, चारों एनसीईआरटी का ही रहेगा, इसमें भारतीय भवन नहीं। भारतीय भवन भी ले सकते हैं, अगर खुद से पढ़ सकते हैं तो ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय भवन रहेगा, लेकिन जो ओरिजिनल एनसीईआरटी होता है, ओरिजिनल एनसीईआरटी वो बुक रहना चाहिए। देखिए पहला हो गया हिस्ट्री, दूसरा हो गया सिविक्स, इसको पॉलिटी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। ये सारी बुक आप लोग के पास होना चाहिए। हिंदी का तो बता ही दिए, संस्कृत, इंग्लिश।
ठीक है। इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सब्जेक्ट है ये आगे के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग मेन बात करते हैं कि इसका तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको बहुत जरूरी है सबसे पहले कि इस सब का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बारे में, मैथ्स में टोटल जितना चैप्टर है सबके बारे में जब स्टार्ट करेंगे मैथ्स, तो बताएंगे कितना चैप्टर है, सब कितना वेटेज रखता है, और सब चैप्टर अभी पढ़ना है बाबू। आप लोग के आज से शपथ ले लीजिए कि आज हम लोग के पूरा 6 घंटा ट्यूशन कोचिंग के बाद टाइम देना है तो देना है, इसमें नहीं रोक सकते आप लोग। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि 10th में पढ़ के या 10th में नंबर लाके क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे। ये तो डायलॉग भी चलता है कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। हाँ, ये वो पेपर का जो टुकड़ा हो मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। अब 10th में कौन काशी कर लिया है? 10th में पढ़ के कोई मतलब कुछ महारत हासिल कर लिया है? नहीं। तो 10th में पढ़ेंगे तो 10th का ही सिलेबस में पढ़ेंगे बाबू। आप बोलते हैं कि नंबर मायने नहीं रखता, रखता है मायने। आप बिना नंबर के कहीं पे जाइए तो बोलिए तो मेरा इतना, बोलेंगे अच्छा स्टूडेंट नहीं है, बहुत ज्यादा मायने रखता है नंबर, ठीक है। तो 10th में नंबर लाना बहुत जरूरी है। आप बोलते हैं कि यदि हमारे पास नॉलेज है तो नंबर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। बाबू आपके पास नॉलेज है तो नंबर कहाँ देगा? एग्जामिनर से छीन लेंगे नॉलेज रहेगा तो। समझ रहे हैं ना? तो पहले आपको नॉलेज भी डेवलप करना है, और प्लस में जो हम लोग की सिलेबस है उसको पूरा कवर करना है। और हम आपके सामने ना, हम आपको वादा करते हैं, हम खाली बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे। आपका बोर्ड तो पढ़ाई होगा ही, प्लस में जो आगे का जो भविष्य में जो पढ़ेंगे 11th-12th में, वहां पर आप लोग की दिक्कत ना हो, वैसे ही पढ़ाएंगे। ऑफलाइन में हम पढ़ाते थे, वहां पे बोलते थे, वाला बात पूछ लीजिएगा जो जानते होंगे वो, ठीक है। तो आप लोग के सारा चीज हम बताएंगे। 10th की तैयारी करने के लिए आपको बहुत कम से कम 6 घंटा ट्यूशन कोचिंग छोड़ करके घर पे मेहनत करना है। रिवीजन के लिए जो बोलते हैं, रिवीजन बार बार करना है। और रिवीजन कैसे करना है, देखिए कोई भी चीज जैसे आज हम पढ़ाएं, ऑफलाइन के टीचर पढ़ाएं, चाहे कोई भी पढ़ाएं, उसको घर पे जाके तुरंत रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से क्या होता है कि ताजा ताजा रहता है, तो हम उसको बहुत ज्यादा एब्जॉर्व कर लेते हैं, हमारा माइंड बहुत ज्यादा एब्जॉर्व करता है। यदि फिर उसके 1 महीना बाद रिवाइज करेंगे तो लगेगा कुछ कुछ भूले हुए, फिर से पढ़ने का मन करेगा कि फिर से पढ़े, भूल जाते। तो वो फिर से पढ़ने के लिए काहे लोग इतना परेशान होंगे, हम उसको बार बार देखते जाएंगे, बार बार रिवाइज करते जाएंगे, है ना। तो रिवाइज करते जाएंगे हम लोग बार बार, तो हम लोग की दिक्कत नहीं होगा आगे। फिर जैसे लास्ट में अभी जैसे कि जो एग्जाम नहीं हुआ अभी बोर्ड का, 10th का एग्जाम नहीं हुआ, तो बहुत हताशित हो रहे हैं कि लग रहा है कि हम सब भूल गए। बाबू पहले अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो अभी ऐसा नहीं लगेगा। लास्ट में पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, बहुत यूट्यूब पर वीडियो आएगा कि 10 दिन पढ़ के कैसे टॉप करे। तो ये सब लास्ट में पढ़ने का टाइम नहीं होता। लास्ट में आप जितना जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो लास्ट का टाइम प्रैक्टिस पे देना हम लोग के। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अच्छा से जर्नी। आज महाशिवरात्रि है, तो सबसे पहला बार जो मैरिज हुआ था, लव मैरिज, वो किनका हुआ था? शिव भगवान का और पार्वती जी का। तो आज से हम लोग का बैच का जो पढ़ाई वो शुभारंभ होने वाला है। आज फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, 2 बजे टाइमिंग दे दिए हैं। फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट होगा। तो हम एक हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, संघर्ष ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप चैनल का नाम है, व्हाट्सएप चैनल संघर्ष, मतलब कि व्हाट्सएप चैनल जो है अपने चैनल के नाम से, संघर्ष ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है। उस पर जाके आप लोग, अब नहीं तो लिंक डाला हुआ है इसमें, वहां से जाकर आप लोग चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल में। वहीं पर आप लोग को सारा सूचना दिया जाएगा। और हम लोग तैयारी एकदम जोरदार तरीके से करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्दी पूरा व्यवस्था होने वाला है यहाँ पे, सब चीज होगा। क्योंकि अब 100% मुझको इसी पे देना है, ठीक है। कोई ऐसा चीज नहीं करना हमको, इसी पे अब लगा दिए हैं तो चाहे तो दाव पर लगा दिए, मतलब कि बर्बाद हुई चाहे आबाद हुई, इसी पर रहना है हमको, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग बात कर लिए हैं। अब कौन कैसे पढ़ाई होगा, तो जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा वैसे वैसे बताएंगे। और हाँ, अगर आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो संघर्ष बैच में जुड़ जाइए, ठीक है। कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, फ्री पढ़ाई होगा। और डेली का टाइमिंग जो आपका रहेगा, डेली का टाइमिंग संघर्ष ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग, और बहुत लोग बोलेंगे भी आपको कि छोड़ना, 2 महीना पढ़ के पास हो जाएगा, यही बात आप लोगों के बोलने के लिए मिलेगा। बाबू रिजल्ट जब आता है ना तो देखने का मन नहीं करेगा रिजल्ट, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो गए तब। आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, साथ में आपको अच्छा नंबर लाना है। अच्छा स्टूडेंट रहेंगे तो अच्छा नंबर लाएंगे,
पढ़िएगा तब, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ठीक, 2 महीना पढ़ के पास होते हैं, तो रहेगा वही रिजल्ट में लिखा सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन में रहेगा 320 नंबर, 310 नंबर, 330 नंबर। बाबू डबल क्वेश्चन पूछता है, 320 310 लगे कहा कर लिए आप, 200 नंबर के पूछता है, 100 नंबर बनाना है, तो कम से कम 200 नंबर के पूछ रहा है, तो उसमें से 90-95 नंबर नहीं लाओगे तो काहे पढ़ेंगे। है, हम लोग के चुने पड़ता है क्वेश्चन की कौन सी क्वेश्चन बना, इतना इजी तो हो गया बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आपको कुछ चक्कर नहीं रहना कि हमको 2 महीने पढ़ के पास होना है। अगर खाली पास होना चाहते हैं, फर्स्ट आएगा, दर्जा सरकार डाल देगी आपके अकाउंट में, आराम से बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना, वो अच्छा कीजिएगा तो सरकार और ज्यादा, देख रहे हैं टॉपर का प्राइस बढ़ा दिया है, पहले देता था 1 लाख से 2 लाख कर दिया। मतलब कि सरकार भी सोचता है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी को आगे की ओर, मतलब आगे ले जाए। और तो आपको ये सब के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे किसी और के साथ जुड़े, ऑफलाइन में पढ़े हो चाहे ऑनलाइन में पढ़े, कोई बात नहीं, लेकिन सही ढंग से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, एक जगह स्थिर होकर पढ़िए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। और तैयारी कैसे शुरू करना, पढ़ना, और घर पे जाके पढ़ना। तो हम लोग उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात ये सारी बातें समझ में आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।